एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं फीमेल गैमेट के बारे में, प्लांट्स के स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओविल। हमें जैसा पता है फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट्स में। कौन सा होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो है गाइनोशियम। दिस इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, हर फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन present in the plant. It is a basic unit is carpel. Carpel consists of ovule. इसका जो गाइनोशियम का बेसिक यूनिट रहता है जिसे हम कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल ही क्या बनाता है? तो ओव्यूल बनाता है। ठीक है, अब ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब ओव्यूल भी किसी और पार्ट्स को बनाता है। अगर हम देखते हैं डायग्राम्स को, अगर हम डायग्राम्स पे कंसंट्रेशन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ओव्यूल बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बना रहा है, या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर से ओव्यूल बन रहा है। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब मैं पहले आपको बता दूं कि एनाट्रोपस ओव्यूल की मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल? तो एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि जिस ओपनिंग में से पोलन ट्यूब अंदर की ओर जाएगा, अगर वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से अंदर की ओर जा रहा है तो उसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। हमें पता है पोलन ट्यूब क्या लेकर आता है? पोलन ग्रेन लेकर आता है। तो पोलन ग्रेन जो है वो कहां से जा रहे हैं? पोलन ग्रेन यहां से जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पाथ है, अगर आप ये पाथ देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाथ से क्या होते हैं, पोलन ट्यूब जो होता है यहाँ से जा रहा है। तो ये एंड जो है माइक्रोपाइल एंड है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो यही माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब क्या करेगा? पोलन ग्रेन लेकर जाएगा, और पोलन ग्रेन होने बाद यहाँ की जो इंटीग्मेंट कवरिंग होगी वो रप्चर हो जाएंगे। आफ्टर दैट रप्चरिंग यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होगा। एंटर हुए बाद फिर फीमेल गैमेट से वो फ्यूज होगा, और फीमेल गैमेट से फ्यूज हुए बाद हमें पता है फीमेल गैमेट से फ्यूज हुए बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। और आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पर जो एक सेल है वो मैच्योर एक सेल तैयार भी होता है। मैच्योर एक सेल तो इसमें है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होगी? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद when pollen grain and female gamete egg cell mix with each other, fertilization will take place inside the embryo site. ये embryo site के अंदर fertilization process होगा, और after that this process has happened, उसके बाद diploid zygote तैयार होगा। तो ठीक है, हम देखेंगे ovule consist of following parts. ovule किस किस से बन रहा है? तो सबसे पहले फिनिकल। फिनिकल कहाँ है? फिनिकल कंसिस्ट और फिनिकल अटैच बाय द प्लासेंटा। ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय फिनिकल, यानी कि ओव्यूल क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है किसे? प्लासेंटा बाय फिनिकल। देखिए, अब आप गौर से अगर डायग्राम पे देखेंगे तो डायग्राम पे आपको समझ में आएगा कि ये फिनिकल है और ये डायरेक्ट प्लासेंटा को अटैच, ये फिनिकल। तो हम इसे फिनिकल कहेंगे कि ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय द फिनिकल। अब ये प्लासेंटा क्या होता है? जब डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट प्लासेंटा से अटैच होता है। अटैचमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, और you say that the new zygote are attached to the placenta। ठीक है, तो फिनिकल समझ में आ गया आपको, प्लासेंटा समझ में आ गया। उसके बाद हाइलम, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। अब मेन बॉडी आप बताएंगे तो ये मेन बॉडी कौन सी है? ये पूरी मेन बॉडी ही है ना, ये आपको जो दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये पूरी मेन बॉडी है। और ये जो मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी किसकी है? तो ये बता रहा है ये जो मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है ओव्यूल की, और अटैच क्या है उसे? फिनिकुलस है। तो फिनिकल जो ओव्यूल से अटैच रहेगा, और जो अटैचमेंट हुए बाद you know that it is the part where it is attached, it is called as hilum। ये भी आपको समझ में आया, हाइलम किसे कहते हैं? जहां पर फिनिकल अटैच होता है ओव्यूल से, तो उसे हाइलम कहते हैं। अब तीसरा है न्यूसेलस। न्यूसेलस बताने से पहले आपको बता दूं मैं कि हर जो भी सेल होता है उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, कवरिंग यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, लेयर होते हैं। तो लेयर्स की बात करते हैं, जैसा कि हमने पोलन ग्रेन में देखा, पोलन ग्रेन में एक्साइन और इंटाइन दो लेयर थे। ठीक है, तो एक्साइन और इंटाइन जो पोलन ग्रेन की लेयर थे, अब यहाँ पर भी लेयर्स होने वाले हैं, क्योंकि
हम बात कर रहे हैं ना एनाट्रोपस ओविल की, तो यहाँ पर अगर लेयर्स होंगे तो ही ये जो रहेगा पैक रहेगा, इससे प्रोटेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर भी लेयर्स प्रेजेंट है। ओविल कंसिस्ट ऑफ कवरिंग एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज न्यूसिलर। और ये जो कवर रहता है एक आधे टिश्यू से डेवलप रहता है, आपको पता है। और ये टिश्यू का नाम है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यू से क्या होता है, ये पूरा ओविल जो रहता है कंसिस्ट रहता है, मेड अप ऑफ रहता है। इसकी कवरिंग जो रहती है बाहर की, न्यूसिलस की कवरिंग, आप बोल सकते हैं दिस इज आउटर इंटीग्मेंट, नो डाउट, बट दिस कवरिंग ऑफ द ओविल इट्स नथिंग बट द इट कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यू हमने आर्चेस्पोरियम सेल में स्पोरोजिनस टिश्यू देखे थे, ठीक है। वहां पर पोलन ग्रेन में स्पोरोजिनस टिश्यू था जब हम स्ट्रक्चर ऑफ देख रहे थे एंथर। लेकिन यहाँ पर याद रखो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओविल के बारे में बात करेंगे, तो ओविल के बारे में जब हम बात करेंगे तो ओविल में जो कंसिस्ट रहेगा पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इसकी भी दो लेयर है, एक आउटर इंटीग्मेंट एंड द इनर इंटीग्मेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, first is outer integument and another is inner integument. Then fourth one is chalaza. What is the chalaza? Chalaza is the base of ovule. Base यानी कि जो नीचे का पार्ट रहता है ओविल का, उसे हम चलाजा कहेंगे। यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है चलाजा बोली। इट इज द बेस ऑफ ओविल। उसके बाद एम्ब्रियो सैक। इट इज ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट आफ्टर डेवलपमेंट। एक सेल मैच्योर है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें सेल्स है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। कहाँ पर है ये सेल्स पूरे प्रेजेंट है? अगर हम गौर से देखें तो ये सेल्स प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के अंदर। दिस इज एम्ब्रियो सैक, इट्स प्रेजेंट इन द मिडल एंड यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 एंटीपोडल सेल एट द अपर साइड एंड 2 synergid cell, first egg cell, this is synergid cell, okay, this is antipodal cell, you know that न्यूट्रिशन ये वो जो स्टोर करता है एम्ब्रियो सैक में, ये एंटीपोडल सेल रहता है। और जो साइनर्जिड सेल रहता है ये रप्चर होता है जब पोलन ट्यूब आता है ना, ठीक है, तो ये रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद ये एंट्री कराता है, ठीक है, एंट्री कराता है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। और एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपन होती है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूं सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होता है बाद में डेवलपमेंट के वक्त। और यहाँ पर जो एक सेल है, एक सेल का तो आपको पता है, एक सेल जो है फ्यूज होगा किसके साथ? पोलन ग्रेन के साथ। और पोलन ग्रेन के साथ पेपर डिप्लॉयड जाइगोट तैयार करेगा। उसके बाद है लास्ट माइक्रोपाइल एट नैरो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल एट अपेक्स इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ऊपर की साइड में जो नैरो ओपनिंग है, यानी कि जहां से इजीली कोई चीज इंटर हो सकती है, अंदर जा सकती है, एक ओपनिंग है, खाली जगह है आप बोल सकते हो। और वही खाली जगह में पोलन ट्यूब इंटर हो रहा है। पोलन ट्यूब डायरेक्ट इंटर होता है, कहां पर होता है? ये प्लांट सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लांट एम्ब्रियो साइट दिखाई दे रहा है, वो एम्ब्रियो साइट में ये एंटर होगा। और एंटर होने के बाद यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपन होंगी और उसके बाद आपको डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होगा, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बाद में होगी, ये जो एनाट्रोपस ओविल देख रहे हैं हम, एनाट्रोपस ओविल के पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखे, उसका डेवलपमेंट देखे, मेल गैमेट का, पोलन ग्रेन का। और अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट जो है, आपको पता है एक सेल है, एक सेल। अब इसके बाद इसका डेवलपमेंट देखेंगे हम ओविल का, और ओविल का डेवलपमेंट देखे बाद हम पॉलिनेशन प्रोसेस देखेंगे, और आफ्टर दैट पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। और इसी तरीके से हम चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर जो बायो का है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, 12th का, हम उसे कवर करेंगे। आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ, जहाँ पर आप जाके मेल गैमेट के बारे में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।